हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके निम्नलिखित कैसे प्राप्त कीजिएगा फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमें CH3COOH से प्रारंभ करके बच्चों यहाँ पर हमें क्या बनाना है, फॉर्मिक अम्ल CH3 या बच्चों HCOOH। तो बच्चों यहाँ ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और बच्चों यहाँ पर क्या है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कराते हैं, इसका सबसे पहले हम इसकी श्मिट अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ये बच्चों हाइड्रोजोइक अम्ल अम्लीय माध्यम में बच्चों इसकी अभिक्रिया कराते हैं। अम्लीय माध्यम हम यहाँ पर H2SO4 का लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इसकी बच्चों हम यहाँ पर श्मिट अभिक्रिया कराते हैं, श्मिट अभिक्रिया, श्मिट अभिक्रिया कराते हैं। फिर बच्चों हम इसका क्या कराते हैं, यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ बच्चों इसकी क्रिया कराते हैं। तो बच्चों नाइट्रस अम्ल के बाद हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण। और बच्चों ऑक्सीकरण हम कराते हैं अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 या बच्चों अम्लीय माध्यम में KMnO4। तो चलिए बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, यहाँ पर रासायनिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। सबसे पहले एसिटिक अम्ल, बच्चों एसिटिक अम्ल पर हम श्मिट अभिक्रिया कराते हैं HN3 अम्लीय माध्यम में, और फिर इसको हम थोड़ा गर्म करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हमें, CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। और बच्चे यहाँ पर आगे जाके फिर हम इसकी नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl या HNO2, फिर हम इसकी NaNO2 प्लस HCl, या फिर बच्चों हम इसके क्या बोल सकते हैं, HNO2 भी बोल सकते हैं। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों ये NH2 की जगह पर यहाँ पर OH लग जाता है, CH3OH। और बच्चों यहाँ पर बात करें जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहली बार में जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर प्राप्त होता है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। फिर बच्चों जब हम इसका पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर K2Cr2O7 उपस्थित होता है तो ये बच्चों इसको पूरा ऑक्सीकृत करके फॉर्मिक अम्ल बनाता है, फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये मेथिल अमीन, ये बच्चों है मेथिल एल्कोहल, बच्चों मेथिल एल्कोहल। और ये क्या बच्चों यहाँ पर मेथेनल, बच्चों क्या यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों अगर इसकी क्रियाविधि की बात करें यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर बारी बारी से इन सभी अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर श्मिट अभिक्रिया की वो क्रियाविधि को देखते हैं, श्मिट अभिक्रिया की। तो बच्चों ये क्या होता है यहाँ पर श्मिट अभिक्रिया में, तो बच्चों श्मिट अभिक्रिया की बात करें तो क्रियाविधि देखते हैं बच्चों इसकी। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों एसिड और यहाँ HN3 अम्लीय माध्यम है। तो बच्चों यहाँ से जल के अणु का निष्कासन होता है OH, और यहाँ से H, यहाँ से जल के अणु का निष्कासन होता है और बच्चों मध्यवर्ती एक संरचना बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, CH3 एसाइड। बच्चों ये क्या बनता है, एसाइल एजाइड, जल के अणु का निष्कासन हो। और ये क्या बना, एसिल एजाइड। बच्चों ये एसिल एजाइड आगे नाइट्रोजन गैस का निष्कासन करके बच्चों यहाँ पर नाइट्रीन मध्यवर्ती संरचना एक और बनाता है, नाइट्रीन, जिसे हम बच्चों नाइट्रीन बोलते हैं।
ये नाइट्रीन मध्यवर्ती संरचना है बच्चों, नाइट्रीन मध्यवर्ती संरचना होती है। अब बच्चों इस नाइट्रीन का पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास। और बच्चों ये क्या बनाती है, मेथाइल आइसोसाइनेट, CH3NCO। तो बच्चों ये क्या है, मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट। तो बच्चों मेथिल आइसोसाइनेट है यहाँ पर। अब मेथिल आइसोसाइनेट बच्चों यहाँ पर जल अभिक्रिया करता है इसका, और जल अपघटन से ये क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पर CH3NH2 प्लस यहाँ पर बच्चों CO2, और यहाँ पर संपूर्ण अभिक्रिया में बच्चों यहाँ पर N2 भी निकलता है, तो हम यहाँ पर इसको N2 भी लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने बात की कि ये CH3NH2 बना। तो बच्चों आगे की अभिक्रिया देखें, यहाँ पर नाइट्रस अम्ल के साथ जो CH3NH2 बना, CH3NH2, इसमें बच्चों अब नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया करेगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले HNO2 की बात करते हैं। तो HNO2 का विदलन होता है बच्चों, ये अम्लीय माध्यम में होता है, तो अम्लीय माध्यम में होने के कारण जैसे कि हम बात करें तो ये HNO2 की संरचना है बच्चों। अब अम्लीय माध्यम में होता है ये, तो यहाँ पर H+ आता है और इसके साथ जुड़ जाता है, और यहाँ H+ आता है। तो बच्चों यहाँ से अब जल के अणु का निष्कासन होता है, और जल के अणु का निष्कासन से यहाँ NO पॉजिटिव का निर्माण होता है, जल के अणु का निष्कासन होता है बच्चों, यहाँ से जल के अणु का निष्कासन। और बच्चों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, NO पॉजिटिव। तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही है यहाँ पर। अभी इलेक्ट्रॉन स्नेही बच्चों यहाँ पर लोन पेयर है, इससे क्या होगा बच्चों, आकर्षित होगा, और आकर्षित होने के बाद ये बंध बनाएगा बच्चों कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक संरचना, मध्यवर्ती संरचना बनती है, यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन होता है, और बचना है बच्चों CH3NH N डबल बॉन्ड O। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये बंद इसमें भागीदारी लेता है, और ये बंद ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन पे ऋणावेश आता है, और यहाँ से जो प्रोटॉन निकला बच्चों, ये प्रोटॉन आकर्षित होता है इसके साथ, और इसके साथ बंध बना लेता है बच्चों। यहाँ से जो प्रोटॉन निकला ये यहाँ पर नेगेटिव आया, तो ये प्रोटॉन यहाँ से H+ निकला, और ये इसके साथ बंध बना लेगा। तो बच्चों हमें मध्यवर्ती संरचना क्या प्राप्त होगी, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा बच्चों CH3N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और बच्चों यहाँ पर OH। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये संरचना मिलती है। अगर बात करें बच्चों इसकी, तो ये क्या है, N नाइट्रोसो इथाइलअमीन, या N नाइट्रोसो मिथाइलअमीन, N नाइट्रोसो मेथिलअमीन। अब बच्चों यहाँ आगे क्या होता है, यहाँ पर अब अम्लीय माध्यम में होता है बच्चों ये अभिक्रिया, तो यहाँ अम्लीय माध्यम में जल के साथ ये भी, यहाँ से अम्लीय माध्यम होता है, तो बच्चों यहाँ से जल का निष्कासन हो जाता है। जल का निष्कासन कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर H+ जाके अटैक करेगा, H+ यहाँ पर जोड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और यहाँ से जल के अणु का निष्कासन होगा, और यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो बच्चों देखिए आगे यहाँ पर क्या होता है, तो आगे यहाँ संरचना बनती है CH3N डबल बॉन्ड N, N पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो बच्चों लोन पेयर बॉन्डिंग में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगी बच्चों, मध्यवर्ती संरचना यहाँ पर इंटरचेंजेबल होती है, आपस में बदलती रहती है, और यहाँ पर बचता है बच्चों CH3N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। अब बच्चों यहाँ पर ये नाइट्रोजन पर धनात्मक चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है, और बच्चों हमारे पास क्या संरचना मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है बच्चों, यहाँ पर कार्बोधनायन। ये कार्बोधनायन कुछ इस प्रकार होता है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जल का आक्रमण होता है, इसमें जल यहाँ पर क्रिया करता है, यहाँ पर जल क्रिया करता है। जल की बात करें, यहाँ पर जल अभिक्रिया करता है बच्चों यहाँ पर आगे, और जल अपने लोन पेयर को इसको डोनेट करता है, और ये जल अपना लोन पेयर इसको देकर यहाँ पर इसके साथ बंध बनाता है कुछ इस प्रकार बच्चों, CH3OH H पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पर ये अनस्टेबल होता है, ये H+ अस्थायी, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे धनात्मक आवेश अस्थायी होता है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन का निष्कासन होता है, H+ निकलता है, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आके इसको उदासीन कर देते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर मेथेनॉल प्राप्त होता है, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। तो बच्चों बात करें अब तीसरे प्रोसेस की, इसमें अब इसका ऑक्सीकरण होता है बच्चों।
तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को देखें तो यहाँ पर CH3OH, इसका बच्चों अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 के साथ सबसे पहले ये फॉर्मल्डिहाइड में बदलता है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। और बच्चों फॉर्मल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण होता है और एक बच्चों किस में बदल जाता है, फॉर्मिक अम्ल में। फॉर्मिक अम्ल जो फॉर्मल्डिहाइड और बच्चों मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके निम्नलिखित को कैसे प्राप्त कीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करना था, तो हमने यहाँ पर इसकी पूरी रासायनिक समीकरण को देखा और समझा और इसकी क्रियाविधि भी देखी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।